जिसे 5 जून की बात आएगी, उसके लिए अलग से शायद कोई अभियान होगा, लेकिन 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस अर्थात एक पेड़ मां के नाम, ये जन जन तक यह सवाल आवाज पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं अगर हमारा वन है तभी जीवन है, जल है तभी जीवन है। तो पर्यावरण की अनुकूलता के लिए यह भी अभियान आएगा। 9 जून से आगे कई कार्यक्रम है, जिसका विवरण अभी माननीय संगठन महामंत्री जी आपको सब देंगे। लेकिन जो भी अभियान ये आया है, इस अभियान को आप सबको इस दृष्टि से ध्यान में रखना चाहिए कि 2025 में इस अभियान को चला रहे हैं, लेकिन 2027 में हमें विधानसभा के लिए भी मैदान में जाना है। हम जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, उतना पार्टी मजबूत होगी। कई बार हम लोगों को संकोच लगा करता है कि अरे अभी तो हम इस अभियान में गए थे, आपके क्या जाने की जरूरत है। आप यह देख लीजिए कि जब आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर के, उनका काम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा सुना जाता होगा। सुना जाता है कि नहीं सुना जाता? सबसे ज्यादा सुना जाता है। और 11 वर्ष ये कोई साधारण नहीं है। हम एक बार पूरे बहुमत की सरकार बनाए, दूसरी बार पूरे बहुमत की सरकार बनाए, तीसरी बार कुछ कमी रहेगा ही, जिसके कारण भाजपा अकेले बहुमत में नहीं है, लेकिन सबसे 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीती और एनडीए आज भी 300 के आसपास पहुंचा हुआ है और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। और बड़े बड़े और कड़े कड़े फैसले, चाहे पहला कार्यकाल हो, चाहे दूसरा कार्यकाल हो, चाहे तीसरा कार्यकाल हो, तीनों कार्यकाल में ऐतिहासिक जो फैसले, उसकी सूचना सारी डिटेल में आपको मिलेगी। लेकिन जो बड़े काम है उनकी चर्चा हमें करना है। हम गरीबों के लिए जो सबसे ज्यादा काम किए, उसकी गरीबों के बीच में चर्चा करना है। किसानों के लिए जो काम हुआ, उसकी चर्चा किसानों के बीच में करना है। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हैं, किसान सम्मान निधि की चर्चा अपने भाषण में करना भूल जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, इसमें से बहुत सारे लोग किसान हैं, आप में से जितने लोग आए किसान के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खाते में जाती है, ये ऐसे कितने लोगों की जरा हाथ उठा के बता दो। बहुत कम लोग। परिवार में जाती तो हाथ उठाओ जी। ये तो हाँ, सम्मान निधि अगर ठीक है, नीचे कर लो बात। सम्मान निधि जैसे जाती है, हम इसकी चर्चा करते हैं, करें। लेकिन दूसरा एक बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा करना हम लोग भूल गए। प्रदेश में लाखों की संख्या में किसान ऐसे हैं जिनको पहले अगर अपना नलकूप, निजी नलकूप लगाए थे और बिजली का कनेक्शन लिए हुए थे, तो बिजली का बिल देना पड़ता था। आज बिजली का बिल फ्री हो गया है। इसकी चर्चा हम में से कोई अब नहीं करता है। करता है कोई चर्चा? नहीं करता है। उपलब्धि अगर आप चर्चा नहीं करो तो क्या अखिलेश यादव चर्चा करेंगे क्या? वो तो आपकी कमी खोज खोज करके निकालेंगे। तो हमें अपनी बातें जनता के बीच में पहुंचाने का काम करना। अब बहुत सारी योजनाएं बता दी। मैं आपको स्वयं बता रहा हूं अपना अनुभव। मैं संगठन मंत्री था सिंधु परिषद का, और पहले गैस का कनेक्शन पाने में लोहे के चने चबाने जैसी कोशिश करनी पड़ती थी। मैं जब संगठन मंत्री था तो मैं कम से कम 6 महीने बहुत कोशिश किया। उस समय कई सांसद होते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक कूपन मिला था गैस लेने के लिए। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में उज्ज्वला योजना से माध्यम से गैस का चूल्हा पहुंच गया, सिलेंडर पहुंच गया है। अगर इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? विपक्ष कहेगा कि हाँ, उनको भरवाने के लिए पैसा नहीं। अरे भरवाने के लिए, हम कमाने के लिए हमें भगवान ने 2 हाथ और पैर दिया है ना, हमारे पास ताकत है ना। पहले तो ना राशन देते थे, ना सम्मान निधि देते थे, ना आयुष्मान कार्ड देते थे, ना प्रधानमंत्री आवास देते थे, ना हर घर नल से जल देते थे, ना गांव की सड़कें देते थे, ना नगर की सड़कें देते थे, ना एक्सप्रेस वे देते थे। विकास में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। आज सब कुछ हो रहा है, और उसमें भी एक होली और एक दिवाली पर गैस का सिलेंडर भराया जाता। अगर हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे तो बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होते हैं कि होली दिवाली पर जो सरकारी खजाने से अगर वो गैस का सिलेंडर भराए तो उनके खाते में अनुदान जाना है।
हम उसकी चर्चा नहीं करते। मैं आप सबका केवल आह्वान ये करना चाहता हूं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाओ। हम गांव के बैकग्राउंड वाले हैं, गरीबी से जूझते हुए राजनीति के इस स्थान पर बैठे हुए। पहले कितने ऐसे घर थे जिन घरों में बिजली की रोशनी घर के अंदर नहीं देखा था करोड़ों गरीबों ने। सौभाग्य योजना आई है और उस सौभाग्य योजना से आज किसी के गांव में कोई घर अंधेरे में है? हम इसकी चर्चा नहीं करते। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं बनेगा। अगर गरीब आदमी को ये लगेगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, तो ये किसने किया? अगर गरीब के घर का भी अंधेरा दूर हुआ तो ये अंधेरा किसके कारण दूर हुआ? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण दूर हुआ। अगर प्रधानमंत्री आवास बना तो किसके कारण बना? क्योंकि कमल का बटन आपने सामने बैठे हुए लोगों ने दबाया, एक कमल का बटन दबाया तो एक प्रधानमंत्री आवास गरीब पा गया। यह बात हमको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की आवश्यकता है। और जब आप ये सारी बातें उनके बीच में लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता, मैं जानता हूं गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलाज के लिए पहले पैसे नहीं होते और केवल इसलिए बीमारी पाले रह जाते थे कि कहीं मेरे बेटे, मेरे परिवार के लोग कर्जदार हो जाएगा, इलाज कराऊंगा तो लाखों रुपए खर्च होगा और खर्च होगा तो कर्जा हो जाएगा और कर्जा होगा तो मेरे बच्चे कैसे अदा करेंगे। लेकिन आज 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है और 100% 70 साल और उसके ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड फ्री कर दिया। न उसमें आय की कोई सीमा है न किसी का। अगर 70 साल और उससे ऊपर का कोई बुजुर्ग है तो उसको कार्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर बुजुर्गों के बीच में आप जाओगे, अगर उनसे चर्चा नहीं करोगे तो भूल जाएंगे कुछ दिन में। जैसे आज उनको बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, अरे ये तो मिलना ही था इसलिए मिल रहा है, और राशन मिल रहा है तो मिलना ही था मिल रहा है। इसकी चर्चा करना है। कांग्रेस के शासन में क्या होगा, तुलना हमें कांग्रेस से करनी। सपा की सरकार, जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सपा बीच में जरूर घुसेगी, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार की चर्चा करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या होता था। उस समय भ्रष्टाचार होता था, उस समय लूट होती थी। आज उस सबसे मुक्ति मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन, जो सच्चा राम राज का वादा किया था वह करके दिखाने का काम कर रहा है। आज हम 370 से मुक्त हो गए। हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे। एक था 370 हटाने का, दूसरा अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने का। तो रामलला का मंदिर बना कि नहीं बना? अगर 100% मतदाता राम मंदिर में नहीं जय श्री राम बोलता, उसकी चिंता मत करो। विपक्ष एक बड़ा भारी मुद्दा लेकर के, जबकि ना वो पिछड़ों का हित ऐसी था, न दलितों का हित ऐसी था, न आदिवासियों का हित ऐसी था। केवल संसद में खड़े होकर के, विधानसभा में खड़े होकर के, विधान परिषद में, राज्यसभा में खड़े होकर के एक ही बात करते, जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ। अब जाति जनगणना का ऐलान हो गया तो बिल में घुस गए सब। अब ये जाति जनगणना अर्थात ये जातिवाद नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। और इस ऐतिहासिक फैसले से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 55 से 60% जो ओबीसी है उसको ये लगता है कि हमारे हित का फैसला हो। आप चर्चा नहीं करोगे तो कैसे फिर वो राहुल गांधी जी कहेंगे खड़े होकर के ये मेरे दबाव में हो गया। अरे तुम्हारी अगर हैसियत होती, तुम सत्ता में थे, उस समय तुम इस जाति जनगणना का फैसला कराते। जब सत्ता में थे तब तुमको याद नहीं आया? जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ी जाति का व्यक्ति एक देश का प्रधानमंत्री बन गया, चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी प्रकार के सवाल मुद्दा विहीन लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को, या क्योंकि 11 साल की उपलब्धि को लेकर के हम जा रहे हैं और सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम ही मिट जाए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तत्काल तिरंगा फहर जाए। लेकिन मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, ये ध्यान रखना। इसे मैं चुनावी भाषण में कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही ना था। सदा ध्यान में रख सकते मजबूती के साथ 11 साल की उपलब्धियों को लेकर मैं बहुत सारी बातें नहीं कहा, क्योंकि ब्रजेश जी ने उसको दोहराया था, उसको दोहराना नहीं चाहता। समय की मर्यादा है, कार्यशाला है, बहुत सारे काम आपको करने हैं, लेकिन इस अभियान को फॉर्मेलिटी मत मानो, इस अभियान को जीवंत बनाओ।
गांधी का आशीर्वाद लेकर के जैसे 2014 में अपनी ताकत दिखाए, 2017 में ताकत दिखाए, 2019 में ताकत दिखाए, 2022 में ताकत दिखाए, 2024 में भी आपने बहुत मेहनत किया, कोई बात नहीं, हर बार नहीं जीत मिलती है, लेकिन अगर 5 चुनाव हम लोगों ने एक तरफा विजय प्राप्त किया, 4 चुनाव एक तरफा विजय प्राप्त किया, 5वें में तो थोड़ी कमी रह गई, उस कमी को जैसे महाराष्ट्र वालों ने दूर कर दिया, उसी प्रकार से 27 में उत्तर प्रदेश वाले भी दूर कर देंगे। संकल्प के साथ आप आगे बढ़े। आप सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ आए हैं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल कार्यक्रम के लिए आगामी जो योजना है आगे से महामंत्री जी बताएंगे। निवेदन कर अपनी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद।